आजकल बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी वाइफ मुझे फोर्स करती है कि मैं अपने मम्मी पापा से अलग घर लेके रहूं। आजकल आप देखेंगे कि समाज में एक नया ट्रेंड बन रहा है। हस्बैंड वाइफ की तो इतने डिस्प्यूट नहीं है, उनकी आपस में बन रही है, लेकिन वाइफ को इस बात से प्रॉब्लम है कि जो हस्बैंड है वो अपने मम्मी पापा के साथ क्यों रहता है और मैं क्यों अपनी सास ससुर की सेवा करूँ। अब ये कितना सही है कितना गलत है वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अगर किसी हस्बैंड को ये फोर्स किया जाए कि तू अपने मम्मी पापा से अलग रहे तो क्या ये डिवोर्स ग्राउंड बन सकता है, क्या ये क्रूअल्टी है। इन सब मुद्दों को आज हम जानेंगे आज के इस डिटेल वीडियो में, क्योंकि हाल ही में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए बताया है कि क्या क्रूअल्टी है और क्या नहीं, और ये क्या डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है या नहीं। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट नमन मोहनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जहां आपको मिलती है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप तक हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आ जाए। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है या आपको लगता है कि कहीं पे आपको लीगल ओपिनियन चाहिए, मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक कर आप मुझ तक या मेरी टीम तक पहुँचकर आप घर बैठे अपने कानूनी समस्या का समाधान एक कॉल पर पा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस दिल्ली हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की, और बात कर रहे हैं डिवोर्स कानून की, और बात कर रहे हैं क्रूअल्टी की। देखिए, हम सब जानते हैं कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात की जाए तो सेक्शन 13 जो डिवोर्स की बात करता है उसमें कई सारे ग्राउंड दिए हुए हैं। उस ग्राउंड को आप यूज़ करके अपने पार्टनर से डिवोर्स ले सकते हैं। अब 4-5 जो ग्राउंड्स दिए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड है क्रूअल्टी, और इस क्रूअल्टी को कई हाई कोर्ट्स ने और कई सुप्रीम कोर्ट्स ने अलग अलग डायमेंशन दिया है। कोई ये कहता है कि खाना नहीं बनाना भी क्रूअल्टी है, कोई ये कहता है कि आप किसी के खिलाफ झूठे केस फाइल करो तो भी क्रूअल्टी है। यानी आप हर जजमेंट्स को देखेंगे तो हर एक जगह एक अलग अलग क्रूअल्टी को डायमेंशन दे रखा है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में एक इश्यू आया। उस इश्यू को जानने से पहले हम उस केस के फैक्ट्स को जान लेते हैं। इस केस का नाम है एक्स वर्सेस वाई। आजकल नाम पार्टीज के नहीं बताए जाते हैं क्योंकि प्राइवेसी होती है। उस जजमेंट की मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पर क्लिक करके पूरा जजमेंट भी पढ़ सकते हैं। इस केस के फैक्ट्स में ये हुआ कि हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है सन 2000 में। वो साथ में रहना शुरू करते हैं, उनके 2 चिल्ड्रन होते हैं, 2 बच्चे हो जाते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उनके पार्टीज में डिस्प्यूट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो जो वाइफ है वो हस्बैंड को काफ़ी टॉर्चर करती है कि आप अपने मम्मी पापा से अलग रहो, मुझे मेरे सास ससुर के साथ रहना ही नहीं है। इन सब बातों से परेशान होकर वो हस्बैंड अल्टीमेटली सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स पिटिशन फाइल करता है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जो डिवोर्स पिटिशन है वो आपके शहर के जिला फैमिली कोर्ट जो होती है, फैमिली न्यायालय होती है, वहाँ पे फाइल होती है सेक्शन 13 के अंदर। तो इसी तरह उन्होंने अपने सेक्शन 13 के अंदर एक डिवोर्स पिटिशन फाइल करी। जब डिवोर्स पिटिशन फाइल करी तो उन्होंने अपने डिवोर्स पिटिशन यानी तलाक की जो याचिका थी उसमें एक मुख्य ग्राउंड बनाया कि मेरी जो पत्नी है वो मुझे काफ़ी परेशान करती है, टॉर्चर करती है, साथ ही साथ जो घर में बड़े हैं उनका रिस्पेक्ट नहीं करती है, समय पर खाना नहीं बनाती है, और मुझे ये फोर्स करती है कि मैं अपने मम्मी पापा का घर छोड़कर उसके साथ अलग से कहीं जाके रहूं, जो मुझे कतई मंजूर नहीं है। वहीं जो वाइफ का जो रिप्लाई आता है यानी जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो आता है, वो ये कहती है कि ऐसा कोई भी एलिगेशन सच नहीं है, ये सब झूठ है, बल्कि ये मुझे यानी मेरे जो हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, जो सास ससुर है वो मुझे परेशान करते हैं, इसलिए जो इनका ग्राउंड है वो सरासर गलत है और ये डिवोर्स ग्रांट नहीं किया जाना चाहिए, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। फैमिली कोर्ट भी अल्टीमेटली इस कंक्लूजन पे आती है कि सिंस हस्बैंड कोई एविडेंस लीड नहीं कर सका, हस्बैंड ने इस तरह से हमें कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं किया कि वाइफ क्रूअल्टी करती है, इसलिए हम जो तलाक की जो डिक्री है यानी जो डिवोर्स डिक्री है वो हम आपको नहीं देंगे। इस बात से परेशान होकर, इस ऑर्डर से एग्रीव्ड होकर हस्बैंड पहुंचते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में वो जब अपील फाइल करते हैं तब उनका यही मुख्य ग्राउंड रहता है कि मैंने ट्रायल कोर्ट को यानी जो फैमिली कोर्ट थी उसके सामने सारे एविडेंसेस रखे। मैंने कोर्ट को ये बताया कि किस तरीके से मेरी वाइफ मुझे फोर्स कर रही है कि मैं अपने हस्बैंड से अलग रहूं, और जो फैमिली कोर्ट है उसने सरासर ये गलती करी है इस ग्राउंड को ना पहचान के, क्योंकि फैमिली कोर्ट ने माना कि जो पति पत्नी आपस में डिस्प्यूट करते हैं और जहां पत्नी ये फोर्स करती है पति को अपने मम्मी पापा के घर से अलग रहने से, तो वो क्रूअल्टी नहीं है। और मैं इस बात से व्यथित हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी क्रूअल्टी है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहता हूँ और इस बात के लिए मेरी वाइफ मुझे टॉर्चर करती है। अब जब ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में ये इशू गया तब उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के और साथ ही साथ खुद दिल्ली हाई कोर्ट के कई लैंडमार्क जजमेंट का एनालिसिस किया
आप उस जजमेंट में जाकर कई सारे जजमेंट को पढ़ सकते हैं, जहाँ पर आपको उसका रेफरेंस मिल जाएगा। उस जजमेंट में सबसे लैंडमार्क जजमेंट था नरेंद्र वर्सेस के मीना का, जो कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उस जजमेंट पर रिलाई करके दिल्ली हाई कोर्ट अपने कंक्लूजन पे आती है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ये बात कहती है कि एक माता पिता अपनी बड़ी मेहनत से अपने बच्चे को पालते हैं, उसकी पढ़ाई कराते हैं, उसकी शादी करते हैं, और जब शादी हो जाती है तो एक लड़की जो उसकी वाइफ बनकर आती है वो उसे फोर्स करती है कि हम उसका घर छोड़ दें, पापा मम्मी से अलग हो जाएं। तो क्या ये हमारे साथ गलत नहीं होगा? एक फादर मदर जो अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, और जब बड़ा हो जाता है तो वो ये सोचते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ दूंगा। एट द एंड जब वो ओल्ड एज में आ जाएंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा? उनके मेडिकल ट्रीटमेंट जब जरूरत पड़ेगी तब उसका कौन करेगा? इन सब बातों को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने जाना। इन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को नोट किया ऑर्डर में कि ये सरासर गलत प्रैक्टिस है, और इससे बड़ी कोई क्रूअल्टी हो ही नहीं सकती जब एक वाइफ फोर्स करे अपने हस्बैंड को कि तुम अपने मम्मी पापा का घर छोड़ के आ जाओ। अल्टीमेटली ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने नरेंद्र वर्सेस के मीना जजमेंट पे आधार मानते हुए इसको क्रूअल्टी माना और बोला यस इट इज़ द पार्ट ऑफ द क्रूअल्टी, और ये क्रूअल्टी है तो सेक्शन 13 में डिवोर्स ग्रांट होना चाहिए। फाइनली ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस आधार पर जाकर डिवोर्स ग्रांट किया। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई समस्या है तो मुझे नीचे कमेंट में जाकर बता सकते हैं, या लिंक पर क्लिक कर आप मुझ तक या मेरी टीम तक पहुंच सकते हैं। आपने ये वीडियो जाना है कि डिवोर्स का क्या ग्राउंड होता है, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ फोर्स कर रही है आपके माता पिता से अलग रहने को, तो आप उस ग्राउंड पर जाकर अपनी फैमिली कोर्ट में विवाह विच्छेद याचिका यानी डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं और डिवोर्स ले सकते हैं। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।